शिव गुरु के चरणों प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया के चरणों प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी के चरणों प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ। सभी देवी देवताओं को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी माता पिताओं को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया और नीलम दीदी के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है। पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना है, तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। दया किस तरीके से मांगना है कि जैसे दरवाजे पे भिखारी आता है, दया से, भाव से, नेमी से, प्रेम से कैसे बोलता है कि बहन 2 मुट्ठी दाना दे दीजिए, बहन कुछ खाना दे दीजिए। बड़े प्यार से, भाव से, देवों के देव महादेव से दया मांगना है। और दूसरे में आने जाने वाले व्यक्तियों को हमें बताना है, बहन हम शिव के शिष्य बन गए हैं, आप भी शिव के शिष्य बन के देखिए, बहुत लाभ होता है, बहुत फायदा होता है। और तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हो, सांस द्वारा कर सकते हो, उंगली द्वारा कर सकते हो, जैसे आपका मन चाहे, दिल चाहे, जैसे ही आप कर सकते हो। आइए, आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। और मैं आपको एक नई चर्चा सुनाने जा रही हूँ, नई कथा सुनाने जा रही हूँ। देवों के देव महादेव की आधी कथा सुनने पर अपमान होता है, पूरी कथा सुनने पर सम्मान होता है। इसीलिए देवों के देव महादेव की पूरी कथा सुनना चाहिए, पूरी चर्चा सुनना चाहिए। मैं आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ और आप नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। और लास्ट में हर हर बोले ओम नमः शिवाय कमेंट में लिख दीजिए। और कमेंट में लिखने से घर की दुख मुसीबत सारे कष्ट दूर होते हैं और घर में खुशियां आती हैं। एक राजा थे, तो राजा के एक बेटी थी। तो ये कहानी बहुत सदियों पुरानी है, हमने किसी से जैसे अपने बुजुर्गों से सुनी थी। बहुत सदियों पुरानी कहानी है कि एक राजा थे, तो राजा के पास और एक बेटी थी। तो पहले क्या था कि पहले नाई और ब्राह्मण कहाँ भी, जैसे राजा की बेटी के शादी संबंध करने के लिए या राजा के पुत्र का शादी संबंध करने के लिए तो नाई और ब्राह्मण ही जाते थे। तो राजा थे, राजा ने नाई और ब्राह्मण से कहा कि अपनी पुत्री के लिए घर वर खोजने के लिए। तो नाई और ब्राह्मण गए कहीं दूसरे राज्य में। तो वहां पे एक लड़का उनको पसंद आ गया। तो नाई और ब्राह्मण लड़का देख करके घर पे आए, तो राजा को बताया कि राजा साहब हम आपकी पुत्री के लिए और एक बढ़िया सा राजकुमार देख करके आ गए हैं। तो राजा बहुत खुश हुए। राजा खुश हुए तो उनकी जो बेटी की शादी उन्होंने अपने धूमधाम से बेटी की शादी की। तो बेटी अपने घर गई तो क्या हुआ कि जो लड़का था जिसके साथ में शादी हुई थी, वो लड़का था, वो जाता था परियों के साथ में जाता था 12 बजे से और 2 बजे तक 2 घंटा परियों के साथ में रहता था। तो लड़की जब राजा के घर में रहने लगी तो लड़की जैसे देखती थी कि बिस्तर पे मेरे पति नहीं है, तो उनका लड़के का तो रोज का ही नियम था कि 12 बजे परी आती थी और उनके बेटे को लेकर के जाती थी और रात को 2 बजे उस पुत्र को उसके मकान पर छोड़ देती थी। तो उनका रोज का नियम था। तो लड़की कुछ दिन वहां पर रही, लेकिन लड़की को कोई कुछ पता नहीं लगा। तो लड़की अपने मायके घर गई तो वहां पर राजा का पुत्र और बेटी को लेने को, राजकुमारी को लेने के लिए गया। तो वहां पर सारे लोग कहने लगे
कि 1-2 दिन रुक करके जाइए, 1-2 दिन रुक करके जाइए। तो लड़का था, लड़का को तो पता ही था कि मुझे 2 घंटा के लिए और परियों के साथ में रहना पड़ता है। तो लड़का क्या करता था कि परी जो डांस करती थी, नाचती थी, तो लड़का ढोल बजाता था, लड़का ढोल बजाता था। तो लड़की जो है, लड़की के घर पे आया तो वहां से भी वो 1 दिन 2 दिन जैसे रहा। तो रात को और जो लड़का वहां पर जाता था, क्यों कि परियों का और उस लड़की, परियों का और लड़के का तो रोज का वहां पर डांस नाच गाना होता था। तो लड़की कुछ बोली नहीं, दोबारा से घर पर आई। और लड़के का तो वही था कि लड़का का रोज का नियम था परियों के साथ में जाने का। तो लड़की थी, लड़की यही देखती थी। तो एक दिन लड़की और अपना पूजा पाठ तो करती थी। तो लड़की जो एक दिन और अपने भगवान से कहने लगी कि हे प्रभु, पता नहीं मैं कुछ गलत, मेरी आंखों कुछ ओझल हो जाती है कि मेरी आंखों से दिखाई नहीं देता है। प्रभु, मेरे पति 12 बजे से और 2 बजे तक गायब रहते हैं। मुझे पता नहीं कि मैं कुछ अचंभा देखती हूँ कि मेरी आंखों से मैं ओझल हो जाती हूँ। तो लड़की थी, अपने भगवान से यही कहती थी कि प्रभु, मुझे कुछ बताओ, ऐसा क्या है। तो एक दिन लड़की सो रही थी, तो सपने में मैया पार्वती और शंकर भगवान आए और लड़की उनसे कहने लगी कि प्रभु, मुझे बताओ कि ऐसा मुझे कुछ लगता है या ये बात सच है कि 12 बजे से और 2 बजे तक मेरे पति बिस्तर पर नहीं रहते हैं। तो इसी तरीके से तो मैया पार्वती और एक बुढ़िया का रूप रख करके सपने में आई और कहने लगी कि बेटा, तुम्हारा पति तो जाता है परियों के साथ और एक परी तुम्हारे पति को लेने आती है और 2 बजे तुम्हारे घर पर ही छोड़ जाती है। तो लड़की ने हाथ जोड़ करके कहने लगी कि हे मेरी माँ, मुझे ये बताओ कि मैं अपने पति को वहां से, परियों से कैसे दूर करूं। हे माता रानी, हे भगवान, मुझे बताओ कि मैं अपने पति को परियों से कैसे दूर करूं। तो मैया पार्वती कहने लगी कि बेटा, मैं आपको एक उपाय बताती हूँ, वही उपाय आप कर लेना। तो मैया पार्वती ने उस लड़की से कहा कि आज रात जैसे तुम्हारे पति वहां जाएं तो तुमको सोना नहीं है और अपने पति से कहना है कि जहां पे आप जाते हो तो मैं भी आपके साथ में जाऊंगी, मैं भी आपके साथ में जाऊंगी। तो तू बेटा हट पकड़ लेना। तो पति तेरा मजबूर हो करके और ले जाएगा और तू वहां पर जो डांस करने लगी हो और तेरा पति ढोल बजाएगा तो तू वहां पर डांस करना, खूब तेजी से डांस करना। तो एक परी तुम्हारे पास आएगी, बूढ़ी परी आएगी तुम्हारे पास और वो तुमसे कहेगी कि बेटा, तुम अब डांस करना बंद कर दो, बेटा डांस करना बंद कर दो। और तुम क्या चाहती हो, यही कहेगी। तो जो राजा का पुत्र था, उसका समय 12 बजे हुआ जाने के लिए। तो परी आई लेने, तो वो बहू थी, वो हट कर गई कि आप कहाँ जाते हो, आज मैं भी आपके साथ में चलूंगी। आप कहाँ जाते हो, मैं भी आपके साथ में चलूंगी। तो राजा का जो पुत्र था वो मजबूर हो गया और कहने लगा कि आप मेरे साथ कहाँ जाओगी, और मैं तो अभी आ रहा हूँ, मैं 2 घंटे के लिए जा रहा हूँ। तो जो पत्नी थी वो हट करने लगी कि नहीं, आप 2 घंटे के लिए जाओ या 1 घंटे के लिए जाओ, लेकिन मैं आपकी पत्नी हूँ, तो मैं आपसे ये जानकारी लेकर के ही रहूंगी और आप जाओगे तो मैं भी आपके साथ में जाऊंगी।
तो राजा का लड़का उसको लेके अपनी पत्नी को लेके गया तो वहां पे जो राजा का पुत्र था तो उसका तो काम था ढोल बजाने का और परियों का काम था डांस करने का, नाच करने का। तो जैसे राजा के पुत्र ने और ढोल बजाया, जैसे ही राजा की पत्नी थी, उस लड़के की पत्नी थी, वो खूब तेजी से डांस करने लगी, डांस करती रही। तो परियों ने कहा कि बेटा तुम क्या चाहती हो, फिर भी वो बंद नहीं हुई। फिर बूढ़ी परी आई तो बूढ़ी परी भी कहने लगी कि बेटा तुम क्या चाहती हो, डांस करना बंद कर दो, बेटा तुम क्या चाहती हो, डांस करना बंद कर दो। तो वो लड़की थी, बहू थी, वो कहने लगी कि मुझे तो ये ढोल बजाने वाला चाहिए, मुझे ये ढोल बजाने वाला चाहिए। तो वो परी ने और ढोल बजाने वाले को दे दिया, लेकिन परी नहीं जानती थी कि ये इसकी पत्नी है और ये इसका पति है। तो परियों ने, जो बड़ी परी थी, बूढ़ी परी थी, उसने और कह दिया कि हाँ, जो ढोल बजा रहा है तू इसको ले जा। तो जैसे परी ने कहा, ऐसे ही वो अपने पति को ले करके और अपने घर पर आ गई और अपने पति और पत्नी हंसी खुशी रहने लगे। और परी के साथ जाने से अपने पति को रोक लिया और अपने घर में आराम से रहने लगे। पति पत्नी आराम से रहने लगे। आप जो है मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और लास्ट में हर हर बोले, ओम नमः शिवाय बोलिए। बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव।